4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आप थोड़ा सा मोदी जी के बर्थडे को याद कर लीजिए। ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन अब से पहले क्या खुद मोदी जी ने भी अपना करवाया था। बुर्ज खलीफा हो या बॉलीवुड के हीरोज़, मोदी जी को विशेष देने लगे। बहुत सारे लोगों की विशेष तो बिल्कुल सेम थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ऑफिस से बनाई गई है और फिर वो बता दी गई कि आपको ये बोलना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये अपने मुंह से शब्द निकालने के लिए भी पैसे लेते हैं। लेकिन बहरहाल मोदी जी के तो ऑरा ही काफ़ी है। मोदी जी का तमाम डर मोहब्बत सब कुछ शामिल है, तो संभव है पैसा ना लिया हूँ। ऐसे ही मन में आई हो कि मोदी जी का बर्थडे है और हमें विश करना चाहिए। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी थी, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। मोदी जी को शायद अपने कार्यकाल में सबसे पहली मर्तबा ये महसूस हुआ कि अब सूरज ढलान पर है। अब सूरज ढलान पर है ये तो समझ में आ गई बात, इसलिए सोचा कि दोबारा से जो है एक बार चमका दिया जाए। लेकिन ये ढलान क्यों आ गया है, किन वजहों से आ गया है और कौन सी बातें, कौन सा व्यक्ति वो ऐसा है जिसने जो विचार विमर्श एक देश में ये था कि मोदी ही देश है, उसको थोड़ा सा धूमिल कर दिया, उसको हटा करके अपना नाम सामने ला दिया। जिसको ये पप्पू बना रहे थे दोस्तों, आप क्या ऐसा महसूस नहीं करते कि अब विचार विमर्श में राहुल गांधी हैं? बंगाल, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पूरे साउथ में, और जिक्र के एतबार से तो आप उत्तर प्रदेश भी लगा लें, राहुल गांधी का ज़्यादा जिक्र है बनिस्बत मोदी जी के। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, होता तो हालांकि पहले भी ऐसे था, लेकिन अब जो लाइमलाइट में 24 घंटे गोदी मीडिया मोदी जी को रखती थी, अब मजबूरन क्रिटिसाइज के मद्देनज़र ही राहुल गांधी को लाइमलाइट में रखने को मजबूर हो गए। अल्टरनेट मीडिया यानी कि सोशल मीडिया पे तो पहले भी मन की बात को ज़्यादा नहीं सुनते थे, लेकिन राहुल गांधी का जिक्र ज़रूरत से ज़्यादा होता था। इतना ज़्यादा होता था कि मोदी जी उसके आगे ठहरते नहीं थे। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात और जो चाटुकारिता करने वाले जितने भी ये लोग हैं, ये मोदी जी को ही सर पे रख के घूमते थे। अब राहुल गांधी ने हालात कुछ ऐसे क्रिएट कर दिए कि उनको राहुल गांधी का जिक्र करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी के अंदर भी और देश के मुख्य मीडिया के अंदर भी और आम जन में तो उनका जिक्र पहले से था, अपने कर कमलों द्वारा, चाहे यात्राएं हों, वोट अधिकार रैली हो, SIR हो, वोट चोरी हो, मतलब इस प्रकार के उन्होंने शॉट्स लगाने शुरू कर दिए कि मोदी जी का जो विचार विमर्श हुआ करता था लोगों के जहन में, सुबह से उठकर शाम तक, जिस तरह से पेप्सी और थम्सअप का ऐड था, हर जगह मोदी नज़र आते थे। ऐड तो उनके आ रहे, लेकिन राहुल गांधी ज़्यादा काबिल कबूल हैं जिक्र के माध्यम से, उनका जिक्र ज़्यादा चल रहा है। ये मेरा आकलन नहीं है, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूँ, रखे भी हैं। तो इसकी वजह यह है दोस्तों कि राहुल गांधी का आखिरकार वो जिस खुशबू को वो छुपाना चाहते थे, खुशबू छुपती नहीं है। वो आदमी जब भारत बचाओ रैली करने के लिए उतरा सड़क पर, तो पूरे देश के लोगों से वो फिजिकली मिला, जितना भी संभव हुआ। लोगों ने अपनी आंखों से देखा एक व्यक्ति को कि राजा का बेटा है, सड़क पर चल रहा है, बारिश, गर्मी, सर्दी, तमाम चीज़ें बर्दाश्त करते हुए वो समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी मिल रहा है, लोगों से बात कर रहा है, और वो जान रहा है कि आखिरकार बात क्या है। और वो सब जानने के बाद जब उसने कहा कि ये जाति जनगणना जो हमारी सरकार ने भी नहीं कराई थी, यानी कि कांग्रेस ने भी नहीं कराई थी, वो इसी लोकसभा से पास होकर रहेगी, उसका कॉन्फिडेंस था। उसने हकीकत में बुनियादी मर्ज जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने देखा था, समाजवादी नेता जो देखते थे, उसको उसने कहा कि नहीं, ये तो वाकई मर्ज है। जब तक सही अपॉर्चुनिटीज़ मुस्तहिक यानी कि राइट पर्सन्स को नहीं मिलेगी, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। उसने जुडिशरी हो या बड़े तमाम आला अधिकारी हों, उनकी लिस्ट बनाई और उसने कहा 90 हैं ये टोटल, इसमें से 3 ही OBC के हैं, 5 ही इसके अंदर, 4 ही इसमें SC के हैं।
ये कौन से बागड़ बिल्ले हैं जिन्होंने व्यवस्थाओं पर ज़माने से कब्जा कर रखा है। सामंतवाद याद आ गया। तो उस आदमी ने इन बातों को करते हुए अपने आप को आम जन में जनाया, जताया, दर्शाया, दिखाया और कबूल करवाया। फिर आपके समझ में ये बात आएगी साहब वो जीत क्यों नहीं रहा है। जीतना और काबिल कबूल नेता होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को 40-50 से उठा के 100 पे ले जाना, और अगर मान लिया जाए निर्मला सीतारमण के हस्बैंड की बात, तो बेईमानी तो बड़े लंबे लेवल पर हुई है। जहां 5,000, 10,000, 20,000 का घपले हुए निकल कर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वाकई बीजेपी को 70 सीटें कम ही मिल रही थी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो 50 पे आके ठहर गई थी, चूँकि उनका भी एक ऐसा, मैं कह सकता हूं कि अमला मौजूद है वोट देने वाला, जो जनसंघ के ज़माने से दे रहा है। लेकिन अगर 70 सीटें वाकई कम हो जाती तो ये बीजेपी कहाँ की रह जाती। ये तो 150 पौने 200 के बीच में आकर रुक जाती। तो ऐसे में 70 सीटें कहाँ जाती, ये राहुल गांधी के पास जाती, कांग्रेस के विपक्ष के पास जाती। बहरहाल दोस्तों, मैं कहना ये चाहता था आपसे कि आप महसूस कीजिए कि राहुल गांधी ने, अच्छा दूसरी बात, ढलता हुआ ऑरा, लगातार एक ही भजन बजाना, लगातार एक ही गीत को गाना, लोग ज़रा समझ में नहीं आते। उन्हें कुछ अलग विविधता चाहिए होती है। तो मोदी जी जो लगातार 11 साल से मुसल्लत हैं, अपना चला रहे हैं, वही सुबह शाम वही चीज़ें, तो लोग उनसे थोड़े वो, फिर जियो पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, उन्होंने हकीकत खोल कर रख दी कि आखिरकार मोदी जी का ये सुबह शाम का एक ही गाना, हिंदुत्व तो ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी ने सच्ची बातें रखी। देश के अंदर जो लाइमलाइट में मोदी जी हुआ करते थे, अब जिक्र खैर जो है राहुल गांधी का चलता है। राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, बिना विभागों के, बिना सपोर्ट्स के, और कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है, कोई ऐसा मित मालवीय मौजूद नहीं है, कोई ऐसा आरएसएस की शाखा नहीं है। राहुल गांधी ने इन तमाम अंधेरों से निकलते हुए जो सूरज की तरह दमकना शुरू किया, उनकी रोशनी को ये लोग छुपा नहीं पाए। राहुल गांधी ज़्यादा एक्सेप्टेबल महसूस देते हैं अपनी बातों से, ज़्यादा सच्चे नज़र आते हैं अपने किरदार से, अपने पूरी परफॉर्मेंस से, और वो आदमी थोड़ा मार्मिक भी नज़र आता है, देश से जुड़ा हुआ नज़र आता है। उसका बैकग्राउंड, उसकी मुंह से निकली हुई बातें, ये तमाम इस बात की जाहिर करती हैं दोस्तों कि वाकई वो विचार विमर्श में रहने लायक है, आने लायक है। तो इस बीच आप ये गौर करें कि विपरीत परिस्थितियां होने के बाद, विषम परिस्थितियां होने के बाद राहुल गांधी लाइमलाइट में आए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।